दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुज एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आर ओ की क्लासें आपकी स्टार्ट कर दी गई हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए थे कि सर होली के बाद पूरी क्लासें आप दीजिएगा। तो वैसे हमने आपको बता भी दिया था कि जैसे ही होली आपकी ख़त्म होती है वैसे आपका टाइम टेबल सेट कर देंगे और आपकी हिंदी और जीके के आपके प्रैक्टिस सेट हम आपकी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्लासें आपकी स्टार्ट कर दी गई हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और कुछ लोगों को कमेंट भी आए थे कि सर यहाँ पर आर ओ की जो पिछली कट ऑफ रही है वो आपकी कितनी गई है और कौन सी बुक से पढ़ लें जिससे और ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, आपको सभी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक बुक आपके यहाँ पर देखो बता दिया है, वैसे वीडियो के अंत में हमने सभी बुकें आपको बता दिया है, जीके की भी। यहाँ पर एक हिंदी की आपकी बुक है आर ओ के लिए स्पेशल आपकी बनाई गई है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी यूनिवर्सल प्रकाशन की आपकी राजपाल सिंह की है। ठीक है, जो स्पेशल आपके आर ओ के 6 टॉपिक पर आपकी बनी है। ठीक है, और अगर ये बुक पढ़ लेते हैं तो आपको 55+ नंबर आप ले आएंगे। थोड़ा मेहनत करना है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे प्रैक्टिस सेट के लिए हम आपके लिए हैं। ठीक है, और भी बुकें हमने जीके की बताया है जो वीडियो के अंत मिल जाएंगे। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जो आपकी कट ऑफ क्या रही है, क्योंकि कट ऑफ जरूरी होती है, क्योंकि सब लोगों का टारगेट होता है कितना टारगेट लेकर चलना है ना। और देखो ये जो टारगेट आपका इस बार को रहा है तो ये टारगेट आपको कम से कम यहाँ पर 130+ लेकर तो चलना ही चलना है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं पिछली कट ऑफ आपकी क्या रही। ठीक है, याद रखिए अभी जो आपका 2020 में आपका पेपर हुआ था वो हुआ था 2016 वाला पेपर। ठीक है ना, जिसमें से आपकी पोस्ट कितनी थी तो आपकी 340 पोस्ट थी, जिसमें से आर ओ की पोस्ट कितनी थी तो आपकी 245 थी, और लगभग 90 पोस्ट आपकी ए आर ओ की थी, जिसमें आपकी टाइपिंग मांगा जाता है ए आर ओ में। ठीक है, और 12 जो आपकी थी लगभग एक्स्ट्रा थी, मतलब कुल मिला के ऐसा ही कुछ इसका सिस्टम था। ठीक है ना, बस आपको लगभग आपको देखना है। ठीक है, इसमें से जो आपकी कह सकते हैं आयोग ने एक हरकत किया था और काफ़ी गंदी हरकत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने जो आपके पेपर आया था तो उसमें क्या हुआ था कि करीब आपके 8 प्रश्न आपके आए थे या 8 से 10 प्रश्न आपके आए थे जो गलत आए थे। ठीक है, आयोग ने गलत दिया था, और गलत देने के बाद क्या हुआ कि जब इनके नंबर आपके जोड़े गए तो इनको उन्होंने बाद में क्या किया कि इनका आंसर की संशोधन नहीं किया, उन्होंने इन प्रश्नों को सीधा सीधा हटा दिया। सीधा सीधा हटा दिया, मतलब कह सकते हैं जिन्होंने किया और जिन्होंने नहीं भी किया उनसे कोई मतलब नहीं है। तो जो लोग यहाँ पर 130+ करके आए थे उन लोगों का तो नाम चला गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये आयोग को नहीं करना चाहिए कि आपने जो प्रश्न दिया है हाँ उसको 1 नंबर आपको सबको देना चाहिए था, कॉमन देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से हटा दिया। ये बहुत बड़ी गंदी हरकत आपके ये आपकी रही थी। ठीक है ना, तो याद रखिए यहाँ पर जो कट ऑफ आपकी रही थी वो आपकी कट ऑफ क्या है तो यहाँ पर कह सकते हैं कट ऑफ जो एवरेज में आपकी थी वो आपकी कितनी थी 124 कट ऑफ थी। ठीक है, कितनी 124 कट ऑफ थी, जिसमें से आपके ओबीसी और आपके यहाँ पर जनरल। ठीक है, और आपकी जो महिलाओं की थी, महिलाओं की लगभग आपके 118 से 120, मतलब इसी में आपके एसटी और एससी लगभग देखा जाए तो इसी की एवरेज में आपके यहाँ पर रही थी 118 से 120 के बीच में। ये जो आपकी रही किसकी तो आपकी महिलाओं के लिए। ठीक है, ये पिछली कट ऑफ रही है। और याद रखिए जो लेना था कितना तो 124 मार्क, मतलब कह सकते हैं कि ये जो आपके थे कितने 324 थे, और गुड़े इसमें कर दीजिए 13। ठीक है, 13 तो मतलब 13 गुना इसमें से आपके बच्चे लिए गए थे। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ रही है ना, ये आपकी पिछली बार कट ऑफ रही है। अब क्या कट ऑफ होने वाली है इसको भी देखेंगे, और इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या आपको यहाँ पर पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपके आर ओ का जो आपका सिलेबस होता है। तो देखो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो देखो सिलेबस यहाँ पर क्या है तो आपके 140 प्रश्न आपको होते हैं किसके जीके जीएस के होते हैं, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान, भारत के इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, पर वही आपका लगभग सभी कुछ आपके है, यूपी स्पेशल भी आपकी है, संस्कृत उद्योग, सब कुछ आपको मिलेगा जीके में, जो कि 140 प्रश्न आपके होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो आपके 2 घंटे को आपको समय मिलता है, और मॉर्निंग में आपकी ये क्लास होती है, कह सकते हैं पेपर होता है मॉर्निंग में आपका पेपर होता है। ठीक है, 10 से 12 आपका ये पेपर होता है जीके वाला। ठीक है, इसके बाद आपके 60 प्रश्न आपके होते हैं जो कि आपकी हिंदी के होते हैं, ये आपका सेकंड शिफ्ट में होता है, जो कि आपका 2 से 3 बजे आपका ये पेपर होता है, कौन सा हिंदी वाला आपका पेपर होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए हिंदी में क्या आते हैं तो आपके 6 टॉपिक होते हैं, मतलब 60 क्वेश्चन होते हैं और 6 टॉपिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आपका विलोम शब्द हो गया, आपके वाक्य वर्तनी शुद्ध हो गया, अनेकार्थ शब्द आपके हो गए, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण और पर्यायवाची, ये आपके 6 टॉपिक होते हैं किसमें आपकी हिंदी में। और आपके देखो कितने दिए हैं आपके यहाँ पर 60 प्रश्न दिए हैं, तो याद रखिए अभी कितना करना है वो आप आपको बताने वाले। ठीक है ना, तो ये सिलेबस आपने देख लिया है। याद रखिए इस बार की जो कट ऑफ रहने वाली वो कितनी आपकी कट ऑफ रहेगी, तो कुल मिला के देखा जाए जो आपकी ये दिया गया कौन सा आपका 140 नंबर। ठीक है, 140 नंबर है। 140 में आपको करना कितना होगा, कम से आपको इसमें करना होगा कितना, सही सही
बिल्कुल करना है, बिल्कुल 100 वाली। आपको 80 प्लस करना है। कितना करना है? 80 प्लस आपको 100% सही करना है। याद रखिए माइनस मार्किंग भी क्या है, साथ में माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग जो आपकी है वो कितनी है, तो आपकी 1/3, ठीक है, 1/3 इसकी माइनस मार्किंग है। फिर आपके यहाँ पर हिंदी में है, और हिंदी में जो आपके दिए हैं वो आपके कितने 60 क्वेश्चन हैं। 60 क्वेश्चन में आपको कम से कम आपको यहाँ पर देखा जाए तो 52 प्लस आपको नंबर लाना है, जो कि ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर यहाँ पर नहीं भी आप कर पाते तो 50 प्रश्न आप तो कर ही लेंगे, है ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो 130 आपका ये 100% है। देखो हमने बताया 130 नंबर जो आपके ये 100% है, यही कट ऑफ आपकी रहनी है। 130 आपकी 100% कट ऑफ रहनी है, ठीक है। बस यहाँ पर हमने बताया जो टारगेट लिया जाता है, वो टारगेट हम जो दिलाते हैं, वो टारगेट आपको दिलाते हैं कितना, तो आपको 140 प्लस करने का। हम आपसे यही कहेंगे कि 140 प्लस टारगेट लेके चलिए, लेकिन 130 आपका ये टारगेट नहीं है, ये आपका कट ऑफ यही लगभग रहती है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं आपकी कट ऑफ इस बार को लगभग 130 रहनी है, इसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है, ठीक है। ये तो आपका रह गया सिलेबस की बात। अब आते हैं यहाँ पर कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सी बुक नहीं पढ़ना है। कहते हैं कि जितना भी पढ़ो एक सॉलिड बुक से पढ़ो और कम से कम बुक से पढ़ो, बहुत ज़्यादा बुक से मत पढ़ो कि हाँ बहुत ज़्यादा बुक ले लो और इसके बाद ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो देखो एक यूनिवर्सल की आपकी बुक है, हम तो आपसे सजेस्ट ये करेंगे कि यूनिवर्सल की जो बुक है, और ये आपकी हिंदी में आर के लिए बेस्ट भी आपकी होगी, ठीक है, राजपाल सिंह की है। तो आप ये कह सकते हैं अगर आपके पास मिलती तो आपको इसे मिल जाएगी, सभी मार्केट मिल जाएगी, ये आप ले सकते हैं, बेस्ट आपकी बुक है। एक बुक को रट डालिए, चाट डालिए पूरी तरीके से। करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर आपकी प्रतियोगिता दर्पण एक आती है। देखो पेपर जो आपका होता है वो आपका हाई लेवल का होता है, थोड़ा सा लेवल होता है, क्योंकि ये जो आपका होता है वो पीसीएस आपकी वैकेंसी, क्योंकि आप देखते हैं यूपीपीएससी आपका होता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा अच्छा ही होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, तो आपका यहाँ पर आपकी करंट अफेयर की प्रतियोगिता दर्पण है। इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से आपको सामान्य ज्ञान भी मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी, और भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी काफ़ी हद तक आपकी पकड़ बन जाती है, आपकी कह सकते हैं कि आपके आरओ एग्जाम के लिए, आरओ के लिए, ठीक है ना। तो ये आप मार्केट से आपके इसमें कर सकते हैं। यूपी स्पेशल आपके लिए एक बुक आपके यहाँ पर परीक्षा वाणी है, वैसे हम इसको हमने कंप्लीट भी करा दिया है, और कंप्लीट तो आपकी होती रहेगी, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, और सबके पास लगभग होगी, नहीं होगी तो मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जो कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी ये कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर याद रखिए घटना चक्री का एक आपका आता है, एक सेट आता है जो आपका पीसीएस लेवल का होता है, ठीक है, पीसीएस प्री और मेंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इसके कह सकते हैं आपके आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, ये सभी आते हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से अगर ये ले लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, बस एक बुक पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए, ये आप करा। और देखो बहुत लोगों का मानना है कि ये भी बुक होती है लेकिन इसमें थोड़ी सी गलतियां हैं, और अभी तक इन्होंने सुधार भी नहीं किया, इनको सुधार कर लेना चाहिए कि पहली बार जब इनका आया था तो गलतियां इन्होंने की थी, तो इनको गलतियां सही करना चाहिए, बल्कि इन्होंने गलतियों को ज़्यादा सही नहीं किया, गौर नहीं किया, हो सकता है इस बार को सही कर दें, ठीक है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, इसमें देखो हम इसमें कह नहीं सकते, सभी के पास होगी लगभग ये आपकी बुक होगी आदित्य पब्लिकेशन की, लेकिन थोड़ी उसमें गलतियां देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये अब रही बात आती है क्या इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। तो हम स्टार्टिंग में जो कि बताए तो उसको एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, इसको एक बार बता दे रहे हैं कि जो आपका कट ऑफ की बात क्या होता है। ये तो आपका प्री का सिस्टम था, ठीक है, ये जो आपका था ये प्री का सिस्टम था। और मेंस में क्या होता है, मेंस में जो आपका होता है वो आपके 400 प्रश्नों का होता है, ठीक है, मेंस जो होता है वो 400 प्रश्न का होता है, और इसमें से आपके जो होते हैं पेपर वो आपके 3 पेपर होंगे। 3 पेपर का मतलब क्या होता है कि आपके यहाँ पर जो हिंदी आती है इसमें आपकी 160, ठीक है, कितनी, हाँ 100 नंबर की, 100 नंबर की हिंदी आती है जो आपकी थ्योरी के माध्यम से होती है, जिसमें से आपको लेटर वगैरह लिखना होता है, पर्यायवाची हो गया, जो आपका ऑब्जेक्टिव आपका था वही वो उसमें होगा, उसमें लेटर आपको हो जाता है 100 नंबर की। और इसी के साथ आपके 30 प्रश्न और होते हैं, और ये 2 नंबर के होते हैं, ये 30 प्रश्न होते हैं लेकिन 2 नंबर के होते हैं, कुल मिला के 60 नंबर के आपके होता है जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ये एक हिंदी का पेपर होता है। फिर एक होता है 120 नंबर का आपका निबंध होता है, 120 नंबर का निबंध होता है, ठीक है ना। और इसके बाद एक होता है 140 नंबर का आपका जीके जीएस का होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव होता है। तो कुल मिला के आपका ये जो आपका पेपर चलता है आपके 2 दिन चलता है, ठीक है, ये पेपर आपका 2 दिन होता है। जब आप इससे आएंगे तो आपकी इसकी कट ऑफ क्या होती है, मेंस की कट ऑफ। तो याद रखिएगा जो आपका एआरओ होता है, एआरओ में आपका ओ लेवल आपको मांगता है,
जिसमें से आपकी टाइपिंग होती है, और इसमें से क्या होता है बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब जाते भी हैं, वैकेंसी कम होती है। तो इसकी कट ऑफ जो आपकी होती है वो आपकी कम से कम जाती है जो ARO वाली होती है, ARO वाली, वो आपको 315, कितनी 315 मतलब 400 में लगभग आपको 315 तक आपको जाना पड़ता है। ये आपका कितना है, ये आपके ARO वालों का है, ठीक है ना। जो RO वाले होते हैं तो RO वालों का जो आपका होता है 400 में अगर 290 आपके नंबर आपके हो गए हैं तो आपका हो जाता है। याद रखिएगा इंटरव्यू इसमें नहीं है, ठीक है। अब इंटरव्यू पूरी तरीके से खत्म हो गया है, अब इंटरव्यू आपका नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपके ARO वाले होते हैं उनको टाइपिंग की जरूरत होती है, टाइपिंग का मांगते हैं। इस कारण से मेंस होने के बाद उनका क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, तो टाइपिंग करना पड़ता है। इसके बाद उनकी 315 लगभग क्या होती है आपकी, ये बनती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपके RO वाले हैं, RO वालों का यहाँ पर टारगेट होता है 290। वैकेंसी भी आपकी कह सकते हैं ज़्यादा होती है ना, और इसमें कह सकते हैं वो लोबल भी नहीं मांगता है। तो कुल मिला के देखा जाए ये आपका था इसका सिस्टम। हमारा सिस्टम क्या होता है, हमने बता दिया, किसी चैनल से अगर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ ही पढ़ना है, क्योंकि कोई भी चैनल वाला होता है वो अपना विश्वसनीयता हमेशा बनाए रखना होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो एक बार पढ़ ले उसके बाद हमेशा के लिए चला जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी, तब तक आप कह सकते हैं तैयारी करते रहते हैं, है ना। आपका विश्वास बना रहना चाहिए, और टीचर का भी विश्वास बच्चों पर बना ही रहना चाहिए, है ना। अपनी विश्वसनीयता ही क्या होती है, महान होती है। और याद रखिएगा हम लोग आयोग वाले नहीं होते हैं, कोई टीचर आयोग वाले तो होते नहीं हैं कि पूरा का पेपर आपको छाप के रख दें। उनका एक होता है कि सिलेबस के अनुसार जितना हो रहा है लगभग पढ़ा देते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते नहीं हैं। तो यही कारण होता है कि अगर हम हिंदी में बोले कि भैया आपके 60 में आप 55 प्लस लेके आ जाइए, तो 55 आप नहीं ला पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, एक टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि हम उनसे ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ लेंगे और ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये नथिंग इम्पॉसिबल, कभी ऐसा आपका नहीं होगा। याद रखिए आपको सेल्फ मेहनत करना पड़ेगा, बुक का सहारा लेना पड़ेगा। जब बुक का सहारा लेगो तभी हम कह सकते हैं 55 प्लस आपका होगा, है ना। लेकिन इतना हम आपको बताते हैं कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इतना हम आपको 15 से 20 दिन आपको यहाँ पर क्लास दे देंगे, जिसमें आप बोर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके 6 टॉपिक होते हैं, वही आपको जब डेली एक क्लास आपको मिलेगी ना, क्या पर्यायवाची विलोम शब्द, पर्यायवाची विलोम शब्द, पर्यायवाची विलोम शब्द आपके मुंह में रट जाएगा, पूरी तरीके से मुंह में रट जाएगा। आप कहोगे सर अब बस हिंदी में बस जितनी जल्दी पेपर हो जाए, ठीक है। तो यही कारण होता है कि पिछली बार जो बच्चों ने पेपर दिया था, और अभी भी आपकी कमेंट बॉक्स हमारे टेलीग्राम पे जाइएगा, उन बच्चों कमेंट भी आए थे और हमने बताया था कि 55-56 नंबर वो लोग सही करके आए थे, 55-56 नंबर। और हम ARO की जो क्लासें लेते हैं मात्र 1 महीना क्लास लेते हैं, क्योंकि जल्दी इसका हो जाता है, पेपर भी हो जाता है, ठीक है। इसका जल्दी से पेपर भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय इसको नहीं लेते हैं। ARO वाले 2 महीने के अंदर को पेपर भी करवा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिए हिंदी के लिए आपको जो होगा प्रैक्टिस सेट हम आपको तो करा रहे हैं, लेकिन आपको किताब में थोड़ा सा सहारा लेना है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।